लेट्स स्पाइक क्राइम की कहानी। दाऊद और छोटा राजन की कहानी वो कहानी है जो कि हम फिल्मों में देखते हैं। एक दोस्त जो किसी छोटी सी बात से एक दिन दुश्मन बन जाता है और वो दुश्मनी सबसे बड़ी दुश्मनी बन जाती है। तो ऐसी ही दोस्ती से लेकर दुश्मनी तक की कहानी है इन दोनों की। कभी दाऊद और छोटा राजन ऐसे दोस्त थे कि उनके बीच धर्म का फासला भी मायने नहीं रखता था। दाऊद राजन की पत्नी के साथ रक्षाबंधन मनाता था और राजन उसके परिवार के साथ ईद। लेकिन फिर दोनों के बीच दुश्मनी ऐसी शुरू हुई कि मुंबई अंडरवर्ल्ड की खुली लड़ाई इंटरनेशनल लेवल पर दिखने लगी। एक तरफ दाऊद ने राजन को मिटाने की कस्में खाई तो दूसरे तरफ राजन ने भी यहां तक सोच लिया कि वो दाऊद की बेटी की शादी में ही उसे दुबई में ही खत्म कर देगा। वैसे इन दोनों को ही कुछ नहीं हुआ, दोनों आज भी जिंदा है। लेकिन आज की जो ये कहानी है वो इनके दुश्मनी की कहानी नहीं है, बल्कि दुश्मनी से अलग परिवार की कहानी है। छोटा राजन के परिवार की कहानी है। दाऊद तो अपने परिवार के साथ पाकिस्तान में महफूज है ना, लेकिन छोटा राजन भारतीय जेल की सलाखों के पीछे है। हाई सिक्योरिटी जेल में है वो, क्योंकि यहाँ भी उसे खतरा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि अगर राजन जेल में भी असुरक्षित है तो बाहर उसके परिवार का क्या हुआ? क्या वो अब भी हैं या इस खौफनाक दुश्मनी ने उनके भी निशान मिटा दिए? क्योंकि दाऊद और उसके परिवार की कहानी तो हर जगह गूंजती है, पर छोटा राजन की पत्नी और बच्चों का कोई नाम भी नहीं लेता, बहुतों को पता भी नहीं होगा, लेकिन वो हैं। लेकिन अगर हैं तो कहाँ हैं, कैसे जी रहे हैं? छोटा राजन के परिवार के बारे में आपको आज हम यहाँ सब कुछ बताएंगे। बस बने रहिए कहानी के अंत तक। राजेंद्र निकलजे यानी छोटा राजन एक समय था जब अंडरवर्ल्ड का बड़ा नाम बन चुका था। वो दाऊद इब्राहिम के गिरोह से अलग होकर अपने खुद के गैंग का सरगना बना था। छोटा राजन का गिरोह मुंबई से लेकर विदेशों तक फैला हुआ था, जिसमें न सिर्फ ड्रग की तस्करी और मर्डर शामिल थे, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री तक में उसका बड़ा खौफ था। लेकिन इन सभी चीजों के बीच उसका परिवार भी किसी न किसी रूप में उनके अपराधों से जुड़ा हुआ था। छोटा राजन की पत्नी सुजाता निकलजे एक शांत और कम मुखर महिला के रूप में सामने आई, जो लोगों के बीच बहुत कम ही घुलती मिलती थी। छोटा राजन और उसकी पत्नी की एक ही फोटो सबसे ज्यादा वायरल है, वो फोटो जिसमें उसके साथ दाऊद और दाऊद की उसकी बेगम भी है, यानी छोटा राजन की शादी की तस्वीर। पर भले ही छोटा राजन की पत्नी सुजाता पब्लिक लाइमलाइट से दूर रहती थी, लेकिन उनका नाम हमेशा छोटा राजन के अपराध के साम्राज्य के साथ जुड़ा रहा। वो अपने पति के गिरफ्तार होने के बाद भी उसके साम्राज्य को संभालने में बिजी रही। जब छोटा राजन साल 2000 में बैंकॉक में एक हमले से बचकर भागने के बाद अपनी जिंदगी बचाने के लिए भागा हुआ था ना, तब सुजाता ने मुंबई में रहकर राजन के पूरे साम्राज्य को संभालने का काम किया था। वो एक्सटॉर्शन रैकेट और भी जो बाकी उसके इलीगल धंधे थे उन सभी को मैनेज करती थी। और जब तक छोटा राजन पुलिस की पकड़ से बाहर था, तब तक सुजाता ने इन सभी बिजनेस को चुपके से चलाया। साल 2005 में जबरन वसूली के मामले में सुजाता की गिरफ्तारी भी हुई थी और उसे मकोका अदालत में पेश भी किया गया था। हालांकि इस गिरफ्तारी को कानून के पन्नों में राजन की बीवी सुजाता ने गलत बताया, जो पिछले 18 सालों से अदालत में लंबित है। मतलब छोटा राजन के जेल में होने की वजह से उसकी फैमिली परेशान तो बहुत है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर पत्नी इतनी परेशान है तो बच्चों का क्या हुआ होगा? कहीं वो भी पिता के गुनाहों के रास्ते पर तो नहीं है? अब अतीक, मुख्तार और शहाबुद्दीन जैसे बाहुबलियों को देखकर ऐसा सवाल उठना भी लाजमी है, क्योंकि उनके बच्चे उनके ही राहों पर चलते हुए दिखते हैं। लेकिन इन मुंबईया डॉन की कहानी उनसे बहुत अलग है। ये चाहे जितना भी आतंक फैलाए, लेकिन ये अपने बच्चों को इन सभी चीजों से दूर रखते हैं। जिस तरह की दाऊद ने अपने बच्चों को हमेशा बेदाग रखा ना, उससे कई ज्यादा छोटा राजन के बच्चे व्हाइट कॉलर हैं। छोटा राजन की 3 बेटियां हैं, अंकिता, निकिता और खुशी निकलजे। हालांकि इनके नाम को लेकर काफी कंफ्यूजन है इंटरनेट की दुनिया में, लेकिन विकिपीडिया और भी कई जगह यही नाम है। जिसकी परवरिश राजन के एब्सेंस में उसकी मां सुजाता ने ही किया, यानी कि राजन की पत्नी। भले ही जो इन बच्चों के पिता हैं छोटा राजन, वो अंडरवर्ल्ड के एक बड़े नाम के रूप में जाने जाते हैं, एक बड़ा गैंगस्टर, एक बड़ा डॉन, लेकिन उनकी बेटियां इस साये से बाहर निकलकर अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाब रही। छोटा राजन की जो सबसे बड़ी बेटी है अंकिता निकलजे, उसका सपना बचपन से ही बड़ा था। वो पढ़ाई में तेज और हमेशा कुछ अलग करने की चाह रखती थी।
साल 2008 में अंकिता को दुनिया के कई प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने का मौका मिला। यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न, सिंगापुर मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी और सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग। इनमें से किसी भी जगह पे ना, किसी भी यूनिवर्सिटी में जाना एक सपने के पूरा होने जैसा होता है। मतलब कि बड़े किस्मत वाले लोग ही जा पाते हैं। लेकिन अंकिता के पास 4 रास्ते थे और उसने अपना मंजिल ऑस्ट्रेलिया को चुना। मेलबर्न यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन करने के बाद अंकिता अपनी पढ़ाई को और आगे बढ़ाने का फैसला करती है, जिसके बाद वो वहाँ से यूके और फिर अमेरिका गई और काउंसलिंग साइकोलॉजी में अपनी पीएचडी पूरी की। आज अंकिता अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मिलवॉकी में एजुकेशन साइकोलॉजी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम कर रही है। मतलब आप देख सकते हैं कि एक तरफ उनके पिता जो है डॉन थे, खूब अपराध फैलाया, लेकिन बेटी एजुकेशन के क्षेत्र में कितना बड़ा काम कर रही है। छोटा राजन की दूसरी बेटी की बात करें तो उसका नाम निकिता निकलजे है। उसका सफ़र भी जो है ना कम दिलचस्प नहीं था। साल 2012 की बात है जब निकिता को कार्डिफ बिजनेस स्कूल में, या जो यूके में है, वहाँ पे दाखिला मिला था। लेकिन उनकी माँ भी उनके साथ जाना चाह रही थी, लेकिन उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस थे, जिस वजह से दिक्कत थी। तब जो है उनकी माँ जो सुजाता निकलजे है, छोटा राजन की पत्नी, उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट से विदेश जाने की अनुमति मांगी थी। खूब बवाल हुआ था इस पर। लेकिन ये कदम साफ बताता है कि परिवार का जो है पास्ट चाहे जो भी रहा हो, लेकिन उन्होंने प्रायोरिटी हमेशा अपने बच्चों की शिक्षा और उनके फ्यूचर को ही दिया। निकिता ने वहाँ जाकर MBA में की अपनी पढ़ाई की और धीरे धीरे अपना करियर भी शुरू किया। वापस लौटकर अपना बिजनेस भी किया। अब बात करते हैं छोटा राजन के आखिरी और सबसे छोटी तीसरी बेटी के बारे में, जिसका नाम खुशी निकलजे है। उसके बारे में ज़्यादा जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं है। ऐसा लगता है कि वो अपनी ज़िंदगी को एकदम निजी रखना ही पसंद करती है। इसलिए परिवार के बाकी सदस्यों के मुकाबले खुशी ने अपने बारे में मीडिया से हमेशा दूरी ही बनाए रखी। उनके बारे में बहुत जानकारी है नहीं कहीं भी। माँ की निकलजे परिवार का ये सफ़र केवल बच्चों तक सीमित नहीं है। तिलक नगर में लंबे समय तक उनका रहना और समाज में उनकी छवि हमेशा चर्चा का विषय ही रहा। छोटा राजन के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन और अपराध की छाया के बावजूद सुजाता निकलजे ने अपने परिवार को एकजुट रखा और अपने बच्चों को ये विश्वास दिलाया कि उनकी पहचान उनके पिता के नाम से नहीं बल्कि उनके खुद के काम से बनेगी। और उनके पिता छोटा राजन ने जो किया उसकी सज़ा तो वो जेल में रहकर काट ही रहे हैं। लेकिन लगता नहीं है कि छोटा राजन मरते दम तक कभी जेल से बाहर भी आ पाएगा। वैसे उसके परिवार अब उनके बिना भी रहना सीख ही चुके हैं। माँ की बाहरी दुनिया से ज़्यादा राजन के लिए तो जेल ही सुरक्षित है, क्योंकि वो जेल में बंद है पर दाऊद अब भी आज़ाद है। मतलब आप समझ ही रहे हैं। माँ की आपको क्या लगता है? आज आपने एक ऐसे परिवार की कहानी सुनी जिसके मतलब समझ लीजिए कि पापा डॉन थे, लेकिन बच्चे एक तरह से पढ़ाई की दुनिया में हैं। इन सभी चीज़ों पर आप क्या सोचते हैं? अपना राय कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ इस कहानी को लाइक भी करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और अगर आप कहानी पढ़ने के भी शौकीन हैं तो मैंने एक किताब लिखी है, उसने कहा ये हेट राइटर, वो आप जरूर पढ़िएगा। क्राइम फिक्शन नोवेल है, आपको पढ़कर अच्छा लगेगा। मैं पंचम प्रकाश आपसे यूं ही मिलता रहूंगा किसी और सफर में किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube.